अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शान पकवान। आज मैं आप लोगों के लिए ओरिजिनल ज़र्दी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बेहद मज़ेदार शादियों वाला ज़र्दा बनकर तैयार होता है। बिल्कुल देगी स्टाइल में हम इसे बनाएंगे। ज़र्दा बनाना जितना आसान है इतना ही मुश्किल भी है। मुश्किल उन लोगों के लिए है जिनसे ज़र्दी के चावल रबड़ की तरह खिंची खिंची से रहते हैं या फिर वो सख्त हो जाते हैं। नरम और बहुत ही मज़ेदार ज़र्दा बनकर तैयार नहीं होता है। आज मैं आप लोगों के साथ यही तमाम बातें शेयर करूंगी। कंप्लीट वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और बनाइए अपने घर में देगी स्टाइल जर्दा। क्योंकि ये मीठे चावल हैं, इसमें पानी और चीनी का तनासुब कितना होना चाहिए, ये तमाम बातें हम रेसिपी में शेयर करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है ये रेसिपी। बहुत ही ओरिजिनल रेसिपी है, तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है सैला चावल, आधा किलो ले लिए हैं। ये आधा किलो जर्दे की रेसिपी है। और अगर आपने एक किलो चावल का जर्दा बनाना है तो आपने ये जो आधा किलो की मैं क्वांटिटी आपको बता रही हूँ, इसी को ही आपने डबल कर देना है। 1 किलो के जर्दे की रेसिपी तैयार हो जाएगी। 5 किलो की जर्दे की रेसिपी डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैंने सेला चावल ले ली है, आप चाहें तो बासमती राइस भी ले सकते हैं। सेला चावल को हमने भिगो दिया है आधे से 1 घंटे तक के लिए, और ये देखिए इस तरह से भीगने से ये व्हाइट कलर के हो जाते हैं। अब आ जाते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। यहाँ हमने पतीला रख दिया है गैस पे और इसमें हमने एज रिक्वायर्ड पानी डाल दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने गैस का फ्लेम रखा हुआ है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के जर्दे का रंग, और ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसका कलर आ जाता है। अगर आपको इतना कलर चाहिए तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें 1 चम्मच और ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया है। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढककर बॉयल होने तक पकाएंगे। जैसे ही इसमें उबाल आ जाता है, उबलते हुए पानी में हमने भीगे हुए चावलों को शामिल करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए फ़ौरन ही चावलों पे ज़र्दे का कलर आ जाता है। और जब ये कुक होगा तो मज़ीद इस पे और कलर आ जाएगा। चावलों को कितना उबालना है ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। इसमें मैंने शामिल कर दिया है आधा टीस्पून नमक। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मीठे चावल हैं, इसकी मिठास को बैलेंस करने के लिए हमने नमक का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ ताकि इसमें और अच्छी तरह से उबाल आ जाए और ये खूब अच्छी तरह से पक जाए। और ये देखिए हमने इसको इतना उबालना है कि 70% तक चावल गल जाएं। 70% यानी कि इसके अंदर 3 कनी आनी चाहिए। ये देख सकते हैं आप करीब से चावलों पे जो निशान आ रहे हैं, ये 3 कनी होनी चाहिए इस तरह से। ये 70% तक कुक हो चुके हैं चावल। बस अब हम इसे निकाल लेंगे, स्ट्रेनर में डाल देंगे। स्ट्रेनर में हमने इसे डाल दिया है और ये आप देख सकते हैं बेहद खिले खिले से ये चावल बनकर तैयार हो गए हैं। यहाँ मैंने एक बड़े थाल में तमाम चावलों को निकाल लिया है। ये 70% तक कुक हुए हुए हैं। 30% हमने मज़ीद कुक करना है। इस तरह से मैंने इसको इस तरह से फैला दीजिए ताकि चावलों की जो स्टीम है वो निकल जाए। ये वो पॉइंट होता है स्टीम निकालने का, ताकि चावल खिले खिले रहें। जब हम इसे शीरे में डालें तो ये अकड़े नहीं और ना ही ये रबड़ की तरह सख्त हो जाएं। रबड़ की तरह खींचे खींचे नहीं रहें, इससे चावल सॉफ्ट बनते हैं। को मज़ीद कुक करते हैं तो यहाँ मैंने ले लिया है एक पतीला और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप घी। आंच को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखिए। जैसे ही मेल्ट होता है घी, इसमें मैं डाल रही हूँ लौंग 6 अदद, 10 से 12 अदद हरी इलायची। मिक्स कर लेंगे। किशमिश 1 कप, ये डालकर हमने हल्का सा इसको फ्राई करना है।
और जैसे ही ये फूलने लगेगी इसको हम फ़ौरन ही निकाल लेंगे। और इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब इसी घी में मैं शामिल कर रही हूँ आधा किलो चीनी। जितने हमने चावल लिए हैं उतनी ही क्वांटिटी में हमने चीनी लेनी है। और यहाँ मैंने डाल दिया है 1 कप दूध। ये डालकर अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, बस थोड़े से ही दूध में हमने चीनी को घोलना है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि चीनी का दाना ख़त्म हो जाए और चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और ये देखिए मैंने थोड़ी वीडियो को फ़ास्ट कर दिया है, यहाँ मैं पूरा कुकिंग प्रोसेस आपको बता रही हूँ। चीनी देखिए अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। इस तरह से ये देखिए चीनी में उबाल आ रहा है और चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो रही है। वक्फे-वक्फे से हमने इसमें चम्मच को चलाते रहना है। और ये देखिए इस तरह से हमने चम्मच को चलाते हुए चेक करना है कि चीनी में अब बिल्कुल भी दाना नहीं है। ये वो पॉइंट है जब हम इसमें शामिल करेंगे चावल। जब आप तसल्ली कर लें कि अब चीनी के अंदर बिल्कुल भी दाना मौजूद नहीं है, तब फिर आप इसके अंदर चावलों को शामिल कीजिए। यहाँ मैंने उबले हुए चावलों को जो 70% तक कुक हुए हुए हैं, ये मैंने शामिल कर दिए हैं। मिक्स कर लेंगे इनको अच्छी तरह से ताकि तमाम चावलों में शीरा अच्छी तरह से लग जाए और ये ज़र्दे के मीठे चावल बनकर तैयार हो जाएँ। बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही ज़ायक़े से भरपूर ये मीठे चावल बनकर तैयार होते हैं। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है चीनी का, शीरे को थोड़ा-सा ड्राई करना है। मीडियम फ्लेम पर ही हमने इसको कुक करना है। अगर हमने हाई फ्लेम किया तो चावल अकड़ जाते हैं और चावल रबड़ की तरह सख्त भी हो जाते हैं और खींचे-खींचे से रहते हैं। इसके अंदर जो थोड़ा बहुत आपको शीरा दिख रहा है, वो अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएगा और यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून दालचीनी का पाउडर। ये शामिल करने से बिल्कुल आपको देगी स्टाइल ज़र्दा मिलेगा। बेहद लज़ीज़ इसकी खुशबू उठती है, आप ये ज़रूर शामिल कीजिएगा। बिल्कुल देगी स्टाइल फ्लेवर मिलेगा। और यहाँ मैंने जो इलायची और किशमिश को मैंने फ्राई करके निकाला था, ये मैं इस टाइम पे इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए अब बहुत ही कम इसके अंदर जो चीनी का पानी मौजूद था, वो अब ये देखिए काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अब ये वो पॉइंट है जब हमने इसको दम पर रखना है ताकि ये 30% तक और मज़ीद सॉफ्ट हो जाएँ चावल। ये आप देख सकते हैं बेहद मज़ेदार, बेहद ज़ायक़े से भरपूर ज़र्दा तैयार हो रहा है। यहाँ मैं कुछ बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता शामिल कर रही हूँ। ये इनको मैंने बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद इनका छिलका उतार लिया था। इस तरह से बारीक-बारीक इनको स्लाइसेस में काट लिया है। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ खोया एज़ रिक्वायर्ड, गुलाब जामुन और चमचम, ये भी एज़ रिक्वायर्ड हैं। टूटी फ्रूटी मैंने डाल दी है। अच्छी तरह से हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। बेहद मज़ेदार ये ज़र्दा बनकर तैयार होता है, आप यकीन जानिए। इसकी खुशबू इतनी मज़ेदार होती है कि पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है। देगी स्टाइल में हम ज़र्दा बना रहे हैं, तो इसके अंदर गार्निशिंग भी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने ले लिया है खोया एज़ रिक्वायर्ड। बेहद मज़ेदार, बेहद लज़ीज़ ये ज़र्दा बनकर तैयार होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल शान पकवान को सब्सक्राइब कीजिए। साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और ये देखिए हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और यहाँ सर्विंग डिश में हम इसे निकाल लेते हैं। और ये देखिए बेहद मज़ेदार खिले-खिले से चावल, मज़ेदार सा ज़र्दा तैयार है। बहुत ही ऑथेंटिक ओरिजिनल रेसिपी है ज़र्दे की जो मैंने आपके साथ शेयर की है। यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएगी।
रेसिपी कैसी लगी मुझे बहुत अच्छा सा कमेंट दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में फ़ेसबुक का लिंक दिया हुआ है, फ़ेसबुक पेज को भी आप फ़ॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये देखिए निहायत ही मज़ेदार, और ये देखिए निहायत ही मज़ेदार, बेहद लज़ीज़ ये ज़र्दा तैयार हो गया है। ये देखने में जितना मज़ेदार आपको लग रहा है, ये खाने में बेहद लज़ीज़ है ये। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा सा फ़ीडबैक दीजिएगा। इसी तरह की आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए जाने पकवान को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।